नमस्ते बच्चों, आज हम नया गीत शुरू करेंगे सीखने के लिए। जय जन भारत। सबसे पहले इस गीत के उच्चार हम सीखेंगे। तो गीत का नाम है जय जन भारत। मैं उच्चारों के साथ साथ इस गीत के अर्थ भी आपको बताता जाऊंगा। शुरू करते हैं। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन गण तंत्र विधाता, जन गण तंत्र विधाता। इस लाइन का मीनिंग यह है, भारत की जय जयकार हो रही है। ये कह रहे हैं कवि कि भारत तुम्हारी जय हो। तुम इस भारत के लोगों का, इस भारत के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, इनके भाग्य के विधाता हो। सबके मन में, भारत के हर नागरिक के मन में तुम्हारी ही छवि बसी है। तो ये मीनिंग है फर्स्ट लाइन का, जय जन भारत, जनों के भारत, जन मन अभिमत, सभी के मन में बसने वाले भारत, जनगण तंत्र विधाता, सभी के भाग्य के विधाता। दूसरी लाइन है, गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल, हृदय हार गंगाजल। अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो सबसे ऊपर नक्शे में हम देखते हैं कि हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाएं हम देखते हैं। तो भारत के भूभाग को अगर एक इंसानी रूप दिया जाए या भारत माता का रूप दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि उसके भाल पर, मतलब फोरहेड जो है वो हिमालय के रूप में बनी हुई है। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल, मतलब आप भारत माता की भाल पर, मतलब कपाल पर हिमालय पर्वत है जो कि उज्ज्वल है, मतलब सफेद, बर्फ से ढका हुआ है एकदम। हृदय हार गंगाजल। अब गंगा नदी बहती है भारत में, वो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर हिमालय है भारत के ऊपर, और गले में हम जैसे माला पहनते हैं वैसे गंगा नदी क्या है, भारत के गले की माला की तरह है। तो हृदय हार गंगाजल, गंगाजल का हार आपके भारत माता आपके गले में विराजमान है। कटि विंध्याचल, कटि का मतलब होता है कमर, मतलब ये हम जैसे बेल्ट पहनते हैं तो कमर का पट्टा जिस तरह से हम पहनते हैं वैसे कटि का मतलब है कमर। कटि विंध्याचल मतलब विंध्याचल की पर्वत की श्रृंखला कहाँ है, आप भारत माता के कमर पर विराजमान है। कटि विंध्याचल। सिंधु चरण तल, सिंधु नदी जो है वो भारत माता के चरणों में विराजमान है, मतलब एकदम डाउन। सिंधु नदी चरण तक होती है। महिमा शाश्वत गाथा। कौन कौन भारत माता की महिमा शाश्वत रूप से गा रहा है? गौरव भाग जो हिमाचल पर्वत है वो, गंगा जल का जो हार है वो, और विंध्याचल कटी पर जो बसा है भारत माता की वो, ये सब भारत माता की महिमा जो है शाश्वत रूप से गा रहे हैं, मतलब दुनिया को बता रहे हैं। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल, हृदय हार गंगाजल, कटि विंध्याचल, सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाथा। जय जन भारत, जन मन अभिमत, जन गण तंत्र विधात। दूसरा इसका स्टांजा ये है, हरे खेत लहरे नदन निर्झर। हरे खेत सिंपल सा मीनिंग है, हरे भरे खेत। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, देश है, तो लगभग 70% से ज्यादा आबादी जो है भारत की वो खेतों के ऊपर निर्भर है।
इसलिए कहा गया कि हरे खेत लहरे, हरे खेत जो है लहरा रहे हैं हवा में। नद निर्झर, नद का मतलब है नदियां और निर्झर का मतलब है झरने। नदियां हैं, झरने हैं, हरे खेत लहरा रहे हैं। जीवन शोभा उर्वर, यही तो भारत के जीवन की शोभा है। विश्व कर्म रत कोटि बाहुकर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। विश्व कर्म रत, तो भारत एक ऐसा देश है इसमें कोटि कोटि लोग बसते हैं आज भी भारत की लोक संख्या है वो अरबों में है। तो कोटि बाहुकर, जो हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भारत में है, उनके बाहुकर मतलब जो बाहुबल है, उनका जो हाथ है, उनमें जो बल है, वो ध्रुव पथ जो है भारत का, ध्रुव एक तारे का नाम है जो तारा अपनी जगह पर अड़िग रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर पता होगा कि ध्रुव नाम का एक तारा है। इसके ऊपर एक प्राचीन कहानी भी भारत में प्रचलित है। तो ध्रुव पथ मतलब जो पथ अड़िग है, जिस पथ से हमको कोई नहीं हटा सकता। कौन सा पथ है वो? विश्व कर्मरत। विश्व कर्मरत मतलब जग का काम करने के लिए। कौन सा काम? कल्याण का। पूरी दुनिया का, विश्व का कल्याण का काम करने के लिए जो बाहुकर है भारत माता के जो संतानों के, वो ध्रुव पथ पर मतलब अड़िग जो पथ है उसके ऊपर सदैव चलते हैं। जय जन भारत जन गण अभिमत जन गण तंत्र विधाता। अब आखिरी स्थान है इसका ये है प्रथम सभ्यता ज्ञाता। इस लाइन का अर्थ है प्रथम सभ्यता ज्ञाता, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी के इतिहास में अगर प्रथम कोई सभ्यता आई है तो वो भारत में आई है। ये कहा जाता है कि सिंधु नदी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो इसलिए कहा गया है प्रथम सभ्यता ज्ञाता। ज्ञात जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी सभ्यताएं हमको पता है, उसमें से प्रथम सभ्यता कहाँ है? भारत में, ऐसा माना जाता है। साम ध्वनित गुण गाथा। अब साम ध्वनित मतलब क्या है? हमारे भारत में 4 वेदों का वर्णन मिलता है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद है। तो जो सामवेद है वो किस लिए बनाया गया है कि इन तीनों वेदों में जो भी श्लोक वगैरह है इसको कैसे गाना है। तो इनसे रिलेटेड जो श्लोक है वो गाने की जो कला है ये सामवेद में, सामवेद को गायन वेद भी कहा गया है। साम ध्वनित गुण गाता। साम ध्वनित मतलब साम वेद की जो ऋषाएं है, श्लोक है, वो उसके गुण भारत भी गाता है और पूरी दुनिया भी उसके गुण गाती है। जय नव मानवता निर्माता सत्य अहिंसा दाता। भारत ने दुनिया को क्या दिया है? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की जो शिक्षा है वो भारत ने ही दुनिया को दी है, गांधी जी के माध्यम से। तो सत्य और अहिंसा का जो धर्म है ये भारत ने दुनिया को सिखाया है और यही नए मानवता की निर्मिति है। शांति का पाठ भारत ने दुनिया को पढ़ाया है। सत्य की राह पर चलना और अहिंसा की राह पर चलना भारत ने ही दुनिया को सिखाया है। इसलिए कहा गया है सत्य अहिंसा दाता। जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता। मतलब भारत एक शांति प्रधान देश है और शांति का अधिष्ठाता है। अनुष्ठान होता रहता है भारत में शांति का। कभी भारत सबसे पहले दुनिया से झगड़ता नहीं है। सबसे पहले भारत हमेशा शांति की ही पहल करता है। तो शांति अधिष्ठाता। जन जय हे जय हे जय हे शांति अधिष्ठाता। तो ऐसे भारत देश की जय है ये कहा गया है। अब ये गीत का लगभग सारा अर्थ ये संपन्न हो गया है। अब मैं फिर से एक बार इसके वर्डिंग्स आपको बोलता हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ गाने का अर्थ मैंने बताया है, फिर से एक बार इसकी वर्डिंग बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम गाने की ट्यून के साथ टीचिंग स्टार्ट करते हैं। जय जन भारत जन मन अभिमत
जनगण तंत्र विधाता, जनगण तंत्र विधाता। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल, हृदय हार गंगाजल। कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाथा। जय जन भारत जन मन अभिमत, जनगण तंत्र विधाता। हरे खेत लहरे नद निर्झर, जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्मरत कोटि बाहुकर, अगणित पद ध्रुव पथ पर। जय जन भारत जन मन अभिमत, जनगण तंत्र विधाता। प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाता। जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। जय हे जय हे जय हे, शांति अधिष्ठाता। जय जन भारत जन मन अभिमत, जनगण तंत्र विधाता, जनगण तंत्र विधाता। आज की वीडियो में इतना ही। आपको करना यह है बच्चों कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जय जन भारत जो गाना है, इसके बोल सिंगिंग नहीं करना है, इसके बोल बोलना है और उसको अपनी आवाज में ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करना है और गूगल क्लासरूम में भेजना। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम में जल्दी से भेजिए और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसके बाद मैं इसको सुनूंगा। आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। आप इसको अपनी डायरी में, स्टूडेंट डायरी में जो सॉन्ग लिखा हुआ है उसमें देखकर बोल सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है साथ में गूगल क्लासरूम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।